टाइल्स टूटती क्यों है या टाइल्स दबती उड़ती क्यों है, टाइल्स में साउंड क्यों आता है और लगाते समय आपको किन चीज़ों को ध्यान देना है या टाइल लेने से पहले आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। ठीक। और जब भी घर के अंदर आप टाइल्स लगवा रहे होते हैं तो आपको चेक क्या करना चाहिए, आपको पता क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए। ठीक। तो दोस्तों नमस्कार, ज्ञान टाइल्स मेरे इस YouTube चैनल पे सभी दोस्तों को स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से आपको जो भी बताऊंगा एकदम अच्छे तरीके से बताऊंगा और आपको समझ भी आनी चाहिए और आपको पता भी होना चाहिए। ठीक। तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों आइए हम आपको ये बताते हैं कि टाइल घर में लगाने से पहले या टाइल्स लेने से पहले आपको ये बातें पता होना चाहिए कि जब भी हम टाइल्स लेने जा रहे होते हैं तो हमें दो चीज़ें चेक करनी होती है। वो दो चीज़ें क्या चेक करना चाहिए, जैसे कि हम टाइल्स मार्केट में लेने जाते हैं तो वहाँ पास हमें ये चेक कर लेना चाहिए कि टाइल्स हमारी सिरामिक है या विट्रीफाइड है, ये चीज़ें चेक करनी है। और अगर आप सिरामिक टाइल्स लेंगे तो सिरामिक टाइल्स में दिक्कतें क्या आती है, मैं पहले आपको वो बता दूं। सिरामिक टाइल्स में दिक्कतें ये आती है कि वो प्रेजेंट टाइम तक साल 2 साल तक ठीक रहती है, वो डल नहीं पड़ती है और उसमें गंदगी भी नहीं दिखती है। ठीक। अगर आप कुछ दिन के बाद देखते हैं सिरामिक टाइल्स तो वो अचानक ऑटोमेटिक उसमें दिखने लगती है और गंदगी भी उसमें नज़र आती है। उसको क्लीन भी करने में बहुत दिक्कतें होती है क्योंकि वो मिट्टी की बनी होती है जो सिरामिक टाइल्स होती है, तो उसमें ये सारी दिक्कतें आती है। आपको मैं जो बता रहा हूँ सच बता रहा हूँ। अगर आप विट्रीफाइड स्टोन टाइल्स ले रहे हैं या लगवा रहे हैं तो उसके लिए आपको ध्यान ये देना है कि आप जो विट्रीफाइड स्टोन टाइल्स ले रहे हैं वो हार्ड टाइल्स होती है और बहुत ही मजबूत टाइल्स होती है और वो लंबे समय तक चलने वाली टाइल्स होती है। और उसको आप अगर फिक्सिंग करवा रहे हैं तो उसको आप सीमेंट बालू पे फिक्स नहीं करवा सकते। उसका 2 रीज़न है। वो इतनी हार्ड पकी हुई टाइल्स होती है कि वो सीमेंट पे फिक्स नहीं हो पाती है, वो इतना ज़्यादा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो ढीली होती है, लूज होती है और उसको सीमेंट टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इस कारण से वो बाद में साउंड आने लगती है और टाइल्स टूटने लगती है। कहीं कहीं ऐसा भी होता है टाइल उठती बैठती रहती है। ज़्यादा नहीं, साल 2 साल के अंदर ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी अगर आप सीमेंट से टाइल्स विट्रीफाइड स्टोन टाइल लगा दी तब। अगर सीमेंट बालू से आप सिरामिक टाइल्स लगा रहे हैं, भिगो कर फुला कर तरावट कर दिए हैं, तो उसमें ये दिक्कतें नहीं आनी है ज़्यादा तक 2x2 तक। अगर उसके ऊपर साइज आप जा रहे हैं सिरामिक में भी तो ये दिक्कतें आ जाएगी। ठीक। तो आपको विट्रीफाइड स्टोन टाइल अब फिक्स करना सबसे आसान तरीका मैं बताऊंगा और सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं। इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर ये हो जाएगा कि आप विट्रीफाइड स्टोन टाइल ले तो ले रहे हैं पर उसका जो फिक्सिंग करने का तरीका होता है, जो सल्यूशन होता है, जो डिटेल्स होता है, जो जानकारी होता है, वो इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है। मेरा वीडियो पूरा कंप्लीट देखिएगा तभी आपको अच्छे समझ में आएगी, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। और वीडियो स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। ठीक। तो आइए हम आपको पहले ये बता दें कि जो आप विट्रीफाइड स्टोन टाइल लगा रहे होते हैं उसकी साइज आप 2, 4, 2.5, 5, 4, 6, 4, 8 इसके भी ऊपर के जो भी साइजें हैं, कोई भी मतलब आप 2, 4, 2, 2.5, 5 जो भी साइज आप लगा रहे हैं अच्छी बात है, लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। पर जो लगाने के जो तरीके होते हैं वो आप डायरेक्टली सीमेंट बालू पे नहीं लगा सकते हैं। आपको अगर फिक्सिंग अच्छे तरीके से कराने हैं तो वो फिक्सिंग आप केमिकल, यदि इसको आप एडिसिव प्योर केमिकल पे ही फिक्सिंग करानी है। कुछ भाई लोग मिस्त्री लोग होते हैं जो केमिकल पे टाइल्स लगाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, कहीं सीमेंट मिला देते हैं, कहीं रेता मिला देते हैं। वो मिलाते क्यों में वो भी आपको बता दूं। एडिसिव जो होती है इतना इसमें पॉलीमर होता है,
पॉलीमर वो चीज़ होता है कि जो एकदम ढीला बनाता है, एकदम लासार बनाता है और टाइल्स में अच्छे से और ज़्यादा से ज़्यादा चिपक सके। इसलिए कंपनी जो एडिसिव बनाती है, एडिसिव में भी कई सारे ग्रेड्स आते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। जैसे जैसे आपकी टाइल की साइज़ बढ़ती जाएगी उसी तरीके से एडिसिव की ग्रेड भी बढ़ते जाएंगे। जैसे कि आप 2x4 टाइल्स लगा रहे हैं तो इसमें आपको अगर रॉब कंपनी का एडिसिव यूज कर रहे हैं तो T02 अभी न्यू एडवांस मार्केट में लॉन्च हुआ है। आप उस केमिकल से 2, 4, 2.5, 5 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर इसी को वॉल पे भी लगा रहे हैं तब भी आप लगा सकते हैं। अदरवाइज अगर और कोई कंपनी जा रहे हैं तो उसके लिए आप उसका पहले डिटेल्स देख लीजिए, उसका क्या क्वालिटी है, क्योंकि उसके बारे में मुझे जानकारी ज़्यादा नहीं है। तो मैं जो आपको लगा के दिखा रहा हूँ मैं उसके बारे में आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। ठीक, ये थी एडिसिव के बारे में। अगर आपको इसके ऊपर का टाइल लगाना है या इसके ऊपर का एडिसिव लगानी है तो उसकी भी आप कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई 1 घंटे, आधे घंटे, 10 मिनट जो भी जैसे ही मेरे पास मैसेज आएगा मैं वैसे आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक, तो दोस्तों आप जब भी केमिकल से टाइल्स चिपकाते हैं तो आपको उसमें किसी प्रकार का एडिसिव में मिक्स नहीं करना है और जो आपका एडिसिव का क्वालिटी होना चाहिए वो विट्रीफाइड स्टोन टाइल्स के लिए स्पेशल एडिसिव होनी चाहिए। ठीक, अब इस एडिसिव को यूज कैसे करना है, कितना फिट कवर करेगा और कितना एवं लगाना चाहिए मैं वो बताऊंगा आपको। पहले 20 केजी का एडिसिव आता है मार्केट में और 20 केजी में कम से कम 20 से 25 स्क्वायर फीट आप 10 एवं अगर मोटा लेयर लगा रहे हैं, जैसे आप सामने देख रहे हैं, तो इतना मोटा अगर लगाएंगे तो आप 25 फीट से कम नहीं लगाएंगे, ऊपर भी जा सकते हैं। अगर आपको अच्छी लेवलिंग फ्लोरिंग मिल जा रही है तो आप 5 से 6 एवं में 35 से 40 स्क्वायर फीट टाइल्स आसानी से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें आने वाली नहीं है। अगर आप केमिकल में किसी प्रकार का मिक्स नहीं करते हैं तो आपका केमिकल इतना बेस्ट रहेगा, इतना अच्छा रहेगा और इतना मजबूती के साथ इसमें टाइल्स चिपकेगी कि कभी ये अपने से तो निकल ही नहीं सकती है। इतना तो गारंटी देता हूँ मैं, अपने से ये टाइल्स नहीं निकल सकती है। यदि अगर आपके घर में इस तरीके की फर्श बनी हुई है जैसे आप सामने देख रहे हैं, ये मुझे एक दाना आज से 20 साल पहले का ये सब बना हुआ है और उसी के ऊपर ये टाइल्स लग रही है, तो आप अगर घर में इस तरीके का है, यदि सीमेंट का बना हुआ है, मार्बल लगा हुआ है, पत्थर लगा हुआ है, टाइल लगा हुआ है या मुझे एक दाना पुराना ढला हुआ है, ठीक, इन सब पे आपको डायरेक्टली टाइल लगवा देनी है, तोड़ाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एडिसिव जो होता है, एडिसिव आप किसी भी सरफेस पे लगा सकते हैं पेंट पुट्टी छोड़ के। जो भी इसका जो बेस होता है, मान के चलिए जहाँ पास इसको एडिसिव को लगाना है वो मजबूत होना चाहिए और वो सरफेस अच्छा होना चाहिए, उस पर डस्ट वाला मटेरियल ना लगा हो। उस जगह पर अगर आप एडिसिव लगाते हैं तो आपका टाइल्स कभी निकल के गिरेगा नहीं। चाहे आप इसे दीवार पे लगाइए, चाहे इसे फ्लोर पे लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फ्लोर पे अगर टाइल्स लगी हुई है, अगर उसी के ऊपर आप टाइल्स लगाना सोच रहे हैं तो वो गलत रिकमेंड है, उसको आपको नहीं करना है। आप पुरानी टाइल्स तोड़वा के और नया प्लास्टर कराइए और फिर टाइल लगाइए, कभी भी टाइल आपके गिर के निकलेगी नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ 20 से 25 फीट कवरेज करेगा आपका 10 एवं आप करने से एडिसिव खींच रहे हैं तब। यदि अगर आप 6 एवं करने से खींचते हैं तो आपका 35 से 40 फीट कहीं नहीं जा रहा है। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है और लगाते समय आपको किन बातों को ध्यान देना, ठीक। अगर आप घर के अंदर टाइल्स लगा रहे हैं तो आपको फ्री जॉइंट पे टाइल्स लगानी है, आपको उसमें स्पेसर नहीं देनी है, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। और आपका प्रॉपर तरीके से उसका जो लेवल होता है अच्छे तरीके से मिलाना ज़रूरी है, नहीं तो आपका पूरा बेकार हो जाएगा टाइल्स। और जो भी दोस्तों आप टाइल्स फिक्स कर रहे हैं, इस टाइल्स की जो जॉइंट्स होती है उसको आप बिटरा और या तो ये देख सकते हैं बिटरा से आप ऐसे जॉइंट्स करेंगे तो आपकी जो जॉइंट्स भागती है या जो ऊपर नीचे होती है, जो बैंडेड होती है, वो आसानी से निकल जाती है और टाइल्स की जो लेबलिंग होती है वो अच्छे तरीके प्रॉपर से मिल जाती है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए। बहुत से भाई लोग हैं जो टाइल फिक्स करने में बहुत ही एक्सपर्ट हैं और जो भी पुराने हैं या जो भी नए हैं उनको लगता है
कि ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये शायद उनके हिसाब से सही ना हो, पर अगर एक बार दो बार आप स्टार्टिंग में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है और आप एक दो जगह लगा पाएंगे जैसे, तो आपको इतना आसान लगेगा और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और काम बहुत बेस्ट क्वालिटी के इसमें होने वाला है। मैं आपको सच बता रहा हूँ दोस्तों, आप ऐसे ही टाइल्स लगवाइएगा, गारंटी देता हूँ कभी आपकी टाइल निकलेगी नहीं और कभी साउंड नहीं आएगी और कभी टूटेगी नहीं। ठीक, तो ये वीडियो आपके लिए इसीलिए मैं आपको बना के दिखा रहा हूं कि आप इस तरीके से वर्किंग कराइए कि आपका वर्किंग एक नंबर का होना चाहिए, क्योंकि आप टाइल्स प्रीमियम लेकर आते हैं तो आपका काम भी प्रीमियम होना चाहिए। ठीक, ओके बाय दोस्तों, अब आपको मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, ओके।